नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विश्व की प्रमुख पर्वत। विश्व के जितने भी प्रमुख पर्वत है आज उन सभी को कवर करेंगे। तो यहाँ से सही प्रकार के एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन सभी को पहले देखें और लास्ट में चढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये सभी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्वत कहते किसे है। जो पर्वत होती है यह किसे कहा आता है। पर्वत एक प्राकृतिक संरचना है जो धरती की सतह से ऊंचाई पर स्थित होती है, यानी कि यह धरती से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होती है। पर्वत आमतौर पर पहाड़ियाँ या चट्टानों के रूप में होती है। जो पर्वत होती है यह पहाड़ियाँ या चट्टान के रूप में होती है और इनकी ऊंचाई आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी अधिक होती है, इसी को पर्वत कहा आता है। ठीक है ना। पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक होती है। जो पर्वत होती है तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक होती है। अगर पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से कम है तो वह पहाड़ कहलाएगा, न कि पर्वत। ठीक है ना। यानी कि पर्वत तभी कहलाएगा जब उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक हो, अन्यथा वह पहाड़ कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं पर्वत के जो प्रकार है उन सभी को। तो पर्वत के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पहला है वलित पर्वत, जिसे फोल्डेड माउंटेन कहा आता है। दूसरा है भ्रंश अथवा खंड पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन कहा आता है। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे वोल्केनिक माउंटेन कहा आता है। और चौथा है अवशिष्ट पर्वत, जिसे रेसिड्यूअल माउंटेन कहा आता है। तो चलिए इन सभी चारों पर्वतों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है वलित पर्वत, जिसे फोल्डेड माउंटेन कहा आता है। इनके बारे में देख लेते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोड़ पर्वत कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण किसी प्रकार का मोड़ या वलन पड़ता है तो इसी को वलित पर्वत कहा आता है। यह विश्व के सबसे युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं। देख लेते हैं इसके प्रमुख उदाहरण, जैसे कि हिमालय पर्वत, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सभी वलित पर्वत कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अब है भ्रंश अथवा खंड पर्वत। इनके बारे में देख लेते हैं। जो भी भ्रंश अथवा खंड पर्वत है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिस धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भागों को ब्लॉक पर्वत कहा आता है। ठीक है ना। जो दरारें और भ्रंश पड़ने के कारण काफ़ी ऊंचे उठ जाते हैं, इसी को ब्लॉक पर्वत कहा आता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं यूरोप की ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, पाकिस्तान की साल्ट्रेंज पर्वत, कैलिफोर्निया की सियरा पर्वत, ये सभी जो कि ब्लॉक माउंटेन पर्वत की उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अब है ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी उद्गार से निस्तृत लावा राखचूर्ण के संग्रह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और इसके ही जो लावा और राखचूर्ण होते हैं, इसी के संग्रह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इस पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं किलिमंजारो अफ्रीका, कोटोपैक्सी एंडीज
फ्यूसियाना जापान, एकांकागुआ चिली, ये सभी पर्वत इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है अंतिम इसके प्रकार अवशिष्ट पर्वत, इसे रेसिड्यूअल माउंटेन कहा जाता है। यह बहुत पुराने पर्वत होते हैं और अब इनका निर्माण भी नहीं होता है। इन पर्वतों को धीरे धीरे नदियों द्वारा अपरदन और अपक्षय होता है। यह पर्वत लगभग समाप्त होने वाला है, यानी कि ऐसे पर्वत जो पहले तो विराजमान थे लेकिन अब यह समाप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि अलावरी पर्वत, पार्श्वनाथ जो कि बिहार में स्थित है यह पर्वत, और अपलेशियन पर्वत, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि पर्वत श्रृंखला कहते किसे है। पर्वत श्रृंखला यानी कि बहुत सारे पर्वत एक ही रेंज में होते हैं और इसमें जो सबसे ऊंची पर्वत होती है वह इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कहलाती है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पर्वत चोटी किसे कहा जाता है, यानी कि पर्वत श्रृंखला में जो सबसे ऊंची पर्वत होती है उसे पर्वत चोटी कहा जाता है। सबसे पहले है लौकी पर्वत श्रृंखला। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो लौकी पर्वत श्रृंखला है तो यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर की है। जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है तो इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर की है। रॉकी पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी माउंट एरबर्ट है। ठीक है ना, यानी कि यह बहुत सारे यहाँ पे पर्वत है और यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसे सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जो कि है माउंट एरबर्ट। इसके बाद है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी क्षेत्र में है। जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है तो यह यूएसए और कनाडा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस श्रृंखला को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पे भरपूर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इस पर्वत श्रृंखला को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए कि इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह है माउंट मिशेल। इसके बाद है सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। जो सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला है तो यह यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। अब है एंडीज पर्वत श्रृंखला, मोस्ट वीवीआई एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है तो यह पूरे विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के मध्य उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है तो यह पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से जो कि गुजरती है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर तक की है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। जो माउंट एकांकागुआ है तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं। अब है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। अब देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उन सभी को। सबसे पहले है एटलस पर्वत श्रृंखला। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो एटलस पर्वत श्रृंखला है तो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
यह मोरक्को, अर्जेंटीना, ट्यूनीशिया के माध्यम से लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है ना, एटलस पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जो कि माउंट ट्यूबकल है, जो कि मोरक्को में स्थित है। ठीक है ना, एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी माउंट ट्यूबकल है, मोरक्को में स्थित। इसके बाद है माउंट किलिमंजारो, इनके बारे में देख लेते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना, यदि पूछा जाए कि एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन है तो वह है माउंट ट्यूबकल। वही दक्षिण अफ्रीका की पूछा जाए कि सर्वोच्च चोटी कौन है तो वह है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका देश तंजानिया में स्थित है। जो माउंट किलिमंजारो है तो यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। अब है यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। देख लेते हैं यहाँ पे जो यूरोप महाद्वीप है इनके जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उन सभी को। सबसे पहला है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। जो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला है इनके बारे में देख लेते हैं। यह पर्वत श्रृंखला यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला है तो यह पूरे यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई 1762 किलोमीटर तक की है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देशों तक फैली हुई है। जो यह पर्वत श्रृंखला है तो यह नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देशों तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जो कि गाल होपिगेन नॉर्वे में स्थित है। जो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च चोटी है तो वह है गाल होपिगेन जो कि नॉर्वे में स्थित है। आगे चलते हैं। अब है कॉकेसस पर्वत श्रृंखला। कॉकेसस पर्वत श्रृंखला यह पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच के क्षेत्र में स्थित है। जो कॉकेसस पर्वत श्रृंखला है तो यह काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। माउंट एरब्रुस दक्षिण पश्चिमी रूस में यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो माउंट एरब्रुस है तो यह दक्षिण पश्चिमी रूस में यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है तो यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यह फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड में विस्तृत है। जो यह पर्वत श्रृंखला है तो यह इन देशों में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है तो इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। नोट को ध्यान में रखें। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जो पर्वत श्रृंखला है उसे जूरा पर्वत कहते हैं। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो पर्वत है तो वह जो कि पेरेनीज पर्वत है। ठीक है ना, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि बताइए फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत है तो वह है जूरा पर्वत। और स्पेन और फ्रांस की सीमा पर कौन सा पर्वत है तो वह है पिरेनीज पर्वत। अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उन सभी को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है हिमालय पर्वत श्रृंखला, मोस्ट वीवीआई। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर की है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर तक की है।
इस पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। जो सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट एशिया के साथ साथ पूरे विश्व का सर्वोच्च चोटी है। जो माउंट एवरेस्ट है तो यह एशिया के साथ साथ पूरे विश्व का सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर की है। ठीक है ना। जो माउंट एवरेस्ट है तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की है और यह पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसके बाद है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत चीन में स्थित है। जो कुनलुन पर्वत श्रृंखला है तो यह चीन में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। जो कुनलुन पर्वत श्रृंखला है तो यह चीन में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं 3 महत्वपूर्ण तथ्य को। भारत और म्यांमार की सीमा पर अराकान योमा पर्वत श्रृंखला स्थित है। जो भारत और म्यांमार है तो इसकी सीमा पर अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जो कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसके बाद है यूरार पर्वत श्रृंखला। यह यूरोप और एशिया को अलग करती है। जो यूरार पर्वत श्रृंखला है तो यह यूरोप और एशिया को जो कि अलग कर देती है। ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। इनके बारे में देख लेते हैं, जो कि है ग्रेट डिवाइनिंग रेंज, मोस्ट वीवीआई ग्रेट डिवाइनिंग रेंज। न जाने कितने बार ही एग्जाम में पूछा गया है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। जो यह पर्वत श्रृंखला है तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियुस्को है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना। जो माउंट कोसियुस्को है तो यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्वत जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए आते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, तो यह जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इसके बाद है टिटलिस पर्वत, तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। एपेनाइन पर्वत, यह इटली में स्थित है। सुलेमान पर्वत, यह पाकिस्तान में स्थित है। और नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट पर्वत, यह यूएसए में स्थित है। जो ब्लैक एंड वाइट माउंटेन है यह दोनों जो कि यूएसए में स्थित है। ठीक है ना। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है यह जर्मनी में है। टिटलिस पर्वत स्विट्जरलैंड में है। एपेनाइन पर्वत इटली में है। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है और ब्लैक और वाइट माउंटेन जो कि यूएसए में है। तो यहाँ पे जितने भी पर्वत थे ये सभी समाप्त हुए। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में। एप्लिसियन पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ऑप्शन बी माउंट मिशेल। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ऑप्शन ए एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन सी माउंट एकांकागुआ। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? ऑप्शन डी स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है?
तो ऑप्शन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए नेपाल। यूरोप को एशिया से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो ऑप्शन डी यूरार पर्वत श्रृंखला। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए जर्मनी। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, ब्लैक एंड वाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।